हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। टुडे डिस्कस ऑन काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दैट मीन्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए सभी। हाँ जी, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम यहां कैसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, तो हम कोई रिएक्शन लेते हैं। हाँ जी, सपोज दैट reactant change into product। हाँ जी, जब टाइम क्या हो 0 सेकेंड, टाइम इज 0 सेकेंड, तो यहां इनिशियली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आर डी नॉट, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 0। टाइम इज टी सेकेंड, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स मोल पर लीटर। तो मैंने बता रखा है यहां हम R को A माइनस एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि R डिनोट को A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, टाइम इनवर्स। ये हम यहां यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए वही। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने बता रखा है। तो कैसे हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द टर्म ऑफ एक्स टर्म A माइनस एक्स डिवाइड बाई डी टी। हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन पी टर्म, हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्स टर्म। तो इस प्रकार हम रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कह रहा है। हाँ जी, रिएक्टेंट का फर्स्ट पावर रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो क्या हो जाएगा, रेट, हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर 1। तो और सोल्व करेंगे इसको। ध्यान दीजिए, रेट हाँ जी, और सोल्व करेंगे इसको। तो रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 1 को यहां रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब रेट को हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 1। हाँ जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज नाउन एज रेट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन का दूसरा रूप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, डी आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड का हम यहां इंटीग्रेशन लेंगे। हाँ जी, तो देखिए, टेक इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, डी आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। हाँ जी, डी टी का तो मैंने बता रखा है, जब आप डी एक्स डिवाइड बाई एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा फॉर्मूला है एल एन एक्स, और जब डी एक्स का करोगे, हाँ जी, डी एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, एल एन आर, यहाँ एक्स क्या है, आर माना गया है, हाँ जी, यहाँ से माइनस के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। हाँ जी, अब यहां पे क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। जब टाइम 0 सेकेंड हो तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या हो जाएगी, इनिशियली कंसंट्रेशन। तो सभी ध्यान दीजिए। हाँ जी, तो यहां लिख सकते हैं हम, हाँ जी, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 0 सेकेंड क्या हो जाएगा, आर डी नॉट। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो क्या लिखेंगे, पुट, हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ t एंड r, तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए जरा, एल एन आर की जगह आर डी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी की जगह क्या आ जाएगा, 0 सेकेंड प्लस में सी, तो लिख सकते हैं एल एन आर डी नॉट इज इक्वल टू सी। हाँ जी, अब यहां सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां पे क्या होगा, देखिए जरा, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर डिनोट, क्या हम ये लिख सकते हैं, हाँ जी, के टी इज इक्वल टू एल एन आर डिनोट माइनस में एल एन आर। तो आपको पता है यहां पर एल एन एम माइनस एल एन एन क्या होता है, एल एन एम बाई एन। तो यहां आ जाएगा के टी इज इक्वल टू एल एन आर डिनोट डिवाइड बाई आर। हाँ जी, इस इक्वेशन को हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इक्वेशन जो आपको दी हुई है, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, चेंज इन लॉग और चेंज इन नेचुरल लॉग। हाँ जी, तो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t ln r डिनोट डिवाइड बाई r। इक्वेशन नंबर फोर्थ, हाँ जी, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ इज
known as rate integration equation. That means समीकरण नंबर 4 ही वेग समाकलित समीकरण कहलाता है। अब इस समीकरण को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। देखिए जरा, चेंज इन लॉगरिथम बेस 10 होगा, तो कैसे लिखेंगे? k इक्वल्स टू, आपको पता है ln को जब चेंज करते हैं, ln z मान लीजिए जब चेंज किया जाता है 2.323 log 10 z लिखा जाता है, मैंने बता रखा आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ln जब चेंज होगा तो ln की जगह ये रखेंगे, z जो यहाँ पे दे रखा है पूरा क्राइटेरिया होगा, तो लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई t लॉगरिथम बेस r डिवाइड बाई r डिनोट। इस डेरिवेशन से या इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। हाँ जी, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 a डिवाइड बाई a माइनस x इन टर्म ऑफ x, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम हाफ लाइफ टाइम के बारे में देखिए जरा। हाफ लाइफ टाइम मैंने पहले बताया था कि वह समय जिसके दौरान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है उसे हम अर्धायुकाल कहते हैं। इन इंग्लिश टर्म, द टाइम टेकन द इनिशियली concentration ऑफ रिएक्टेंट विल बी हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। तो देखिए इसके लिए हम कैसे मैथमेटिकली फॉर्मूला ड्राई करेंगे, तो देखिए जरा। हाँ जी, इन फॉर्म ऑफ हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ, हाँ जी, क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू t 1/2, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? t 50%, या फिर क्या लिख सकते हैं? t 0.5। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो इनिशियली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाँ जी, हाफ। तो लिखेंगे r इज इक्वल्स टू r डिनोट डिवाइड बाई 2, ये r के टर्म में है, या फिर आपसे अगर दिया हुआ हो तो फिर आप ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, सी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c डिनोट डिवाइड बाई 2, या फिर ए टी क्या हो जाएगा, या फिर a क्या हो जाएगा, ऐसे समझे a, तो a हो जाएगा a डिनोट डिवाइड बाई 2। अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं इसको, टारगेट एक ही है, तरीके अलग अलग होंगे। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 r डिनोट डिवाइड बाई r। आपको पता है यहाँ r डिनोट क्या है? इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और r यहाँ पे क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन एट t टाइम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ड्यूरिंग हाफ लाइफ टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए जरा, जब इसको हाफ लाइफ टाइम के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ जी, तो ये हो जाएगा t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई k log बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। हाँ जी,
आर डिनोट, और आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर डिनोट डिवाइड बाय 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे टी हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई के, इधर क्या हो जाएगा log बेस 10, इधर क्या है 2 आर डिनोट डिवाइड बाई आर डिनोट से आर डिनोट क्या हो जाएगा कट, बच गया क्या 2, तो लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 2। आपको पता है log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। पुट द वैल्यू ऑफ log 2 इन दिस डेरिवेशन, तो 1/2, हाँ जी 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 0.3010। आप जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2.303 इंटू 0.3010 फास्ट मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ जी, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा तो फंडा है, देखिए जरा। हाँ जी, ये क्या है 0.3 इतना है 2, तो 2 तिया 6, तो फिक्स हो गया 0.693। दैट मीन्स के दिस इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से 2 टर्म जनरेट होते हैं। पहला क्या है, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन्स अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दैट मीन्स यहाँ पर इनिशियली कंसंट्रेशन डिनोट है की पावर 0, नॉट डिपेंड्स, या इसको हम ये भी ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं टी हाफ, हाँ जी ए की पावर 0। हाँ जी, दूसरा क्या है, हम यहाँ लिखेंगे टी हाफ 1/k। रेट कांस्टेंट का क्या होता है भैया, इनवर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1/t। आपको पता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर देन एज वेल एज इंक्रीज रेट कांस्टेंट। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज डिक्रीजेस। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट आपके नीट एग्जाम में IIT में पूछा जाता है, तो आप इस पे डिस्कस कीजिए और राइट कीजिए। हाँ जी, जब आपको क्वेश्चन में इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन नहीं होता है, तो इस दौरान आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो देखिए ज़रा, हम इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। उसकी सहायता से हम जब अलग अलग समय पे अलग अलग कंसंट्रेशन दी होती है, तो उस दौरान रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बने रहिए। हाँ जी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो फॉर्मूला इंटरवल फॉर्मूला कहलाता है। हाँ जी, इन हिंदी अंतराल सूत्र कहते हैं इसको। तो देखिए जरा हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको। हाँ जी, देखिए हम इसको सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन। हाँ जी, इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे k इज इक्वल्स टू 1/t ln r d नॉट डिवाइड बाई r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस फॉलो करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, व्हेन t इज t1 सेकेंड, तो फिर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, r इज R1 मोल पर लीटर। इसी तरह बात करें t इज t2 सेकेंड, तो फिर r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू R2 मोल पर लीटर। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
तो फर्स्ट से देखिए ज़रा क्या होगा, जब टाइम t1 हो तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा R1, जब टाइम क्या हो t2 हो तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा R2। आपको पता है टाइम पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, रेट कांस्टेंट हमेशा टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के T1 इज इक्वल्स टू ln R denotes डिवाइड बाई R1, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरह के T2 इज इक्वल्स टू ln R denotes डिवाइड बाय R2, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, देखिए जरा कैसे होगा। हाँ जी, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटा दीजिए तो हम लिख सकते हैं ln, कॉमन आ जाएगा ln, तो लिखेंगे R डिनोट माइनस R2 माइनस R डिनोट R1 और सोल्व करेंगे तो इसको ओपन करके लिख लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ गया k, तो लिख देंगे T2 माइनस में कॉमन क्या आ जाएगा k, तो लिखेंगे T2 माइनस में T1 इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे ln R डिनोट माइनस में ln R2, आपको पता है ln m बटा n को m माइनस n लिख सकते हैं, माइनस क्या लिखेंगे ln, हाँ जी, R डिनोट माइनस ln R1 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। हाँ जी, और सोल्व करेंगे इसको, के T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ln R डिनोट माइनस ln R2 माइनस ln R डिनोट प्लस ln R1। तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा कट, तो क्या हो जाएगा के T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, ये प्लस की वैल्यू है ln R1 माइनस में ln R2, तो आपको दिख रहा होगा टाइम T2 तो कंसंट्रेशन R2, जब टाइम T1 तो कंसंट्रेशन क्या है R1। तो क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, T2 माइनस में T1 इज इक्वल्स टू ln m माइनस n को क्या लिख सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2। अब हम इससे रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल्स टू 1 बाई T2 माइनस में T1 ln R1 डिवाइड बाई R2। अब आपको पता है इसको लॉग में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 2.303 से, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T2 माइनस में T1 log बेस 10 R1 डिवाइड बाई R2। तो इस फॉर्मूले से आप जब T1 और T2 पर समय, हाँ जी, इस फॉर्मूले की सहायता से जब आपको टाइम T1 और T2 दिया हो और कंसंट्रेशन R1 और R2 दिए हो तो आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, इंटरवल फॉर्मूला है। इसके बारे में जानकारी देंगे तो आप इन फैक्ट्स के बारे में जानकारी अवश्य लें, क्योंकि इन फैक्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो आइए हम फैक्ट की ओर गमन करते हैं।
फर्स्ट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जरा क्या है, तो देखिए रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant। हाँ जी, इसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। देखिए जरा, हमने यही इसकी डेफिनेशन पढ़ा था, तो क्या आ जाएगा, वी नो दैट रेट इज इक्वल्स टू के, और आर की पावर क्या आ जाएगी, 1, आर की पावर 1 को लिखते नहीं है, इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करती है, तो देखिए कैसे फॉलो करेगी। दिस इज वाई, हाँ जी, दिस इज एम, दिस एक्स, तो दिस वाई बराबर एम एक्स। तो ग्राफ प्लॉट करें वाई और एक्स के बीच में, तो देखिए जरा, ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लॉट किया जा रहा है। तो ग्राफ में क्या होगा, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ जी, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट पे क्या लिया गया है, रेट, और रेट आप जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था मैंने। और यहां मैंने क्या लिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ जी, जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही रेट इंक्रीज होगा। ये रेट लोन बताया गया है, तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी जिसका स्लोप, हाँ जी, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा और इज इक्वल्स टू के, ये इसका स्लोप है। अगर आपको थीटा की वैल्यू दी हो तो आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए जरा, इस फास्ट फैक्ट के द्वारा या फिर इस इक्वेशन को हम अलग अलग वे में समझ सकते हैं। अब हम इसको लॉगरिथम और नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सभी बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को कंप्लीट देखें, ड्रॉप ना करें। देखिए इस इक्वेशन को हम लॉगरिथम में चेंज करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे अदर एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करूं मैं ए में देखिए जरा, लॉगरिथम लेंगे तो इसका लॉग लेंगे, हाँ जी। तो यहां मैं क्या लिखूं, रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब इसका लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड से लॉग रेट, हाँ जी, इज इक्वल्स टू एम इंटू एन है, तो क्या लिखेंगे, लॉग, हाँ जी, आर प्लस में लॉग के लिख सकते हैं। भैया मैंने बता रखा है, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन। आगे पीछे लिखिए, कोई बात नहीं। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन को
फॉलो करती है, जिसमें इंटरसेप्ट भी होगा। ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एन एक्स, और ये सी। तो सी दैट मीन्स इंटरसेप्ट, एन स्लोप, और एक्स इज इक्वल टू लॉग आर। तो ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए ज़रा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाँ जी, आना चाहिए, एक इक्वेशन को तरह तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना सीखने के बाद में हाँ हमें रिप्रेजेंट करना आ गया। एग्ज़ाम है, कोई खेल नहीं है, इसमें आपसे किसी तरह से क्वेश्चन कर सकता है। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। हाँ जी, एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग आर है, और यहाँ वाई पे क्या लिखा जाएगा, लॉग रेट के बारे में बताया जाएगा। तो आपको पता है इसका इंटरसेप्ट क्या है, लॉग के। सपोज दैट इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट आई इज इक्वल टू लॉग के। आई का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट। हाँ जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है, तो ग्राफ ये आएगा, ये इसका स्लोप हो जाएगा, दिस है स्लोप। स्लोप यहाँ पे क्या दे रखा है, हाँ जी, थीटा टेंजेंट थीटा, दिस इज स्लोप, और स्लोप यहाँ पे दे रखा है 1। हाँ जी, 1 है। तो इस कंडीशन में स्लोप क्या है, 1, और पहले वाले में स्लोप क्या था, के। हाँ जी, अब बी की तरफ गमन करेंगे। क्या करना है, इसी का यूज करना है, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से नेचुरल लॉग लेंगे, एल एन रेट, हाँ जी, इज इक्वल टू एल एन के प्लस एल एन आर। यहाँ पे ये क्या है, नेचुरल लॉग है। तो अब देखिए ज़रा कैसे आंसर निकालेंगे इसका। तो यहाँ चेंज इन लॉग, और लॉग में भी चेंज किसको करना है, ओनली एल एन आर को चेंज करना है। चेंज इन लॉग ओनली नेचुरल लॉग रिएक्टेंट को चेंज करना है। तो क्या करेंगे, एल एन रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या लिखेंगे, लॉग, जब लॉग में चेंज करेंगे 2.303। आप इस बात से चिंतित ना हो कि मैं इसको रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, आगे पीछे लिख रहा हूँ। हाँ जी, log बेस 10, इधर क्या आ जाएगा, r प्लस एल एन के। अब ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो देखिए ज़रा क्या होगा, हाँ जी, दिस है y इज इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c। तो c यहाँ पे क्या है, एल एन के। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए ज़रा ग्राफ में किस तरह से मज़ा आएगा। मैं ग्राफ इसलिए प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ग्राफ से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है। जब पेपर डिफ़िकल्ट बनाना हो तो ग्राफ का यूज लेता है। हाँ जी, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए इधर x कोऑर्डिनेट, दिस y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट पे क्या रखा जाएगा, एल एन रेट, हाँ जी, और x कोऑर्डिनेट पे रखा जाएगा log बेस 10 r रखा जाएगा। इंटरसेप्ट क्या है, एल एन की, दिस इज इंटरसेप्ट। हाँ जी, स्लोप, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ स्लोप देखिए ज़रा, टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप यहाँ है 2.303, दिस है, वहाँ पर स्लोप 1 था जबकि यहाँ पर स्लोप क्या है 2.303। हाँ जी, सी की तरफ गमन करता है। रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दोनों तरफ से ln लेंगे, ln रेट इज इक्वल टू ln r प्लस ln k। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस ln को log में चेंज करेंगे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू रेट एंड रेट कांस्टेंट। यहां कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में log चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज इन log, हाँ जी, विद रेस्पेक्ट टू ln रेट और ln k। तो क्या हो जाएगा 2.303 log बेस 10 रेट इज इक्वल टू ln r प्लस 2.303 log बेस 10 k। तो हम क्या लिखेंगे, log रेट, हाँ जी, इज इक्वल टू, डिवाइड में जाएगा तो 1/2.303 ln r प्लस, इसके डिवाइड में जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, log बेस 10। ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन को फॉलो करेगी। दिस इज y, हाँ जी, m x प्लस c। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे, देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिए, x y, तो यहां पर x के y के रेस्पेक्ट में क्या है, log रेट, और इधर क्या है ln r। हाँ जी, अब क्या होगा, इंटरसेप्ट यहां पे है log बेस 10 के इज इक्वल टू इंटरसेप्ट, और ये क्या है इसके डाई प्रोपोर्शनल टू, ये इसका, हाँ जी, दिस इज स्लोप, स्लोप क्या है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या है स्लोप। तो क्या हो जाएगा 1/2.303, ये इसका स्लोप हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस पॉइंट नंबर फर्स्ट से 4 प्रकार के ग्राफ ड्रा किए। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ गमन करेंगे। हाँ जी, इसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए जरा, हाँ जी, वी नो दैट T हाफ लाइफ इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई k। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ln2 डिवाइड बाई k, ln2 डिवाइड बाई k, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट में जो कहा गया है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं T हाफ, हाँ जी, क्या हो जाएगा r की पावर 0, T
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर 0। दैट मीन्स यहाँ इसकी पावर 0 है तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए जरा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। इंडिपेंडेंट वाला ग्राफ प्लॉट होगा। देखिए जरा, हाँ जी, this is y coordinate, this is x coordinate, यहाँ origin point, this air concentration of reactant, this air, हाँ जी, half life, independent to each other, this parallel, आपको पहले से पता है, मैंने ग्राफ में बताया था आपको। हाँ जी, तो ये ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है। नाउ डिस्कस फैक्ट नंबर 3। हाँ जी, फैक्ट नंबर 3, द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आल्सो एक्सप्रेस विलहेल्मी इक्वेशन। रिएक्शन मतलब ये है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को हम विलहेल्मी रिएक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जरा हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम ग्राफ से भी समझेंगे। तो देखिए, हाँ जी, फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, हाँ जी, क्या था, के टी इज इक्वल टू एल एन आर डिनोट्स डिवाइड बाई आर। मैं फिर बता रहा हूँ, आर डिनोट्स एट टाइम इज 0 सेकेंड और आर एट टाइम इज t सेकेंड। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए जरा, अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, एल एन आर डिवाइड बाई आर डिनोट, तो ये हो सकता है माइनस के टी, क्योंकि मैंने आर डिनोट और आर की पोजीशन चेंज कर दी। जब पोजीशन चेंज करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फिर ये लिखा जा सकता है आर डिवाइड बाई आर डिनोट इज इक्वल टू 1 बाई एल एन, इधर क्या हो जाएगा, माइनस के टी। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है 1 बाई एल एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है। तो आर डिवाइड बाई आर डिनोट इज इक्वल टू 1 बाई एल एन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू आर डिनोट एक्सपोनेंशियल के पावर एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। दिस इज लीनियर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को ही क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज नाउन एज, हाँ जी, विलहेल्मी इक्वेशन। कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सा सही है, प्रथम कोटि के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही है, तो ये भी दिया होता है। तो आप घबराना नहीं, इसको आराम से समझें। हाँ जी, अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको ग्राफ याद होगा, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mx। अगर याद है तो बहुत इजी में बन जाएगा, याद नहीं है तो उसको दोहराना, रिपीट करना। हाँ जी, x यहाँ पे क्या मानेंगे, टाइम माना जाएगा, m यहाँ पे क्या है, माइनस के है, एक्सपोनेंशियल है ही, और y इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। तो ग्राफ कैसे होगा, देखिए, अगर x की वैल्यू 0 मानी जाए, मतलब टाइम क्या माना जाए, टाइम इज 0 सेकेंड। जब टाइम 0 सेकेंड होगा तो फिर इनिशियली कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आर डिनोट। तो फिर यहाँ e की पावर माइनस b क्या हो जाएगा भैया, e की पावर माइनस 0, ये क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जब ये 1 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं आता। अब ग्राफ में देखिए जरा कैसे होगा, ये जो
और यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ बनेगा। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। अब एक्स का वैल्यू 0 होगा, हाँ जी, तो एक्स इधर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हम यहाँ एक्स क्या मानेंगे, टाइम, हाँ जी, और वाई क्या माना जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब टाइम इधर 0 की तरफ आएगा तो आर का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये आपको पहले से पता है। यदि टाइम इंक्रीज होगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसी को यहाँ तो कोई डाउट, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं दिस इज मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, आर डी नॉट, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल डीके होगा क्योंकि हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एम एक्स, तो यहाँ से क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, यहाँ y की वैल्यू क्या है, 1। सपोज दैट ये 1 माना जाए, हाँ जी, तो ये ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 0, ये फिर हम लिख सकते हैं आर डी नोट, हाँ जी, क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू आर डी नोट एक्सपोनेंशियल के टी। ये ग्राफ यहाँ पे फॉर्म होता है। तो सभी ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। नाउ डिस्कस नेक्स्ट फैक्ट। हाँ जी, फैक्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्स प्लेस वाया सेल डिवीजन एंड दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब ये है, जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो सेल डिवीजन के द्वारा इंक्रीज हो रही है और इस दौरान ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो इस दौरान देखिए किस प्रकार का ग्राफ फ्लोट होगा और कैसे होगा। तो आपके माइंड में एक बात सेट कीजिए कि यहाँ जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है, वो जो इनिशियल बैक्टीरियाज है, आफ्टर टी टाइम द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इंक्रीज कंपेयर टू इनिशियली बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियाज क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं। तो एक बैक्टीरिया से दो से कितने, चार से कितने, 8, इस तरह बैक्टीरिया संख्या बढ़ेगी। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं इनकी ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, इफ द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल एंड डिनोट, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टी टाइम इज इक्वल टू n। तो हम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नए तरीके, रेट के तरीके में। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, चेंज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू लैम्डा, हाँ जी, लैम्डा n। ये हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस यूज किया जाएगा, मैंने आपको बताया। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से हमें क्या प्राप्त होगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए टोटल मैथमेटिकली जितने भी मैंने रूल्स बताए थे सभी अप्लाई करें और सोल्व करें। तो n इज इक्वल टू n डिनोट एक्सपोनेंशियल लैम्डा t, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, हाँ जी, ये एक लीनियर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का इक्वेशन है। तो अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए जरा, ये जो इक्वेशन है ये किसको फॉलो कर रही है, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर mx। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको x 0 रखा जाए, टाइम क्या रखा जाए, 0 रखा जाए, तो यहाँ पर e की पावर भी क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सपोनेंशियल 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1। जब ये 1 होगा तो y भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ग्राफ देखिए जरा कैसे प्लॉट करेंगे। आपको पता है यहाँ ग्राफ डीके का नहीं बनेगा, यहाँ ग्राफ बनेगा ग्रोथ का। पॉइंट पे में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्स प्लेस वाया, हाँ जी, सेल डिवीजन। तो ये दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ग्राफ जो प्लॉट किया जा रहा है वो किया जा रहा है, हाँ जी, टाइम दे रखा है और इस टाइम पर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है क्या है, n है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब टाइम 0 होता है तो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या है, 1। तो y क्या हो जाएगा, 1। और y यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज।
तो मान लीजिए ये 1 ये पॉइंट है, दिस इज इनिशियली। अब यहाँ से क्या होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा। तो आपको इस प्रकार का ग्राफ ऑब्टेन होगा। ये ग्राफ मैंने अच्छे से समझाया था, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार का ग्राफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन के ग्रोथ के दौरान प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यूपीएससी वाले क्वेश्चन में, या फिर जो भी है डीआरडीओ है, या फिर नेट एग्जाम है, और आपका आईआईटी एडवांस या नीट में भी पूछने की संभावना है। तो बने रहिए सभी गाइस वीडियो के लास्ट तक, अभी और भी अच्छे अच्छे फैक्ट आपको बताऊंगा। फैक्ट नंबर 5, इसमें क्या बताया गया है, देखिए, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ जी, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हायर ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट। कहने का मतलब ये है, प्रथम कोटि अभिक्रिया एवं उच्च कोटि अभिक्रिया कभी भी संपूर्ण नहीं होती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती है। मैंने बताया था आपको, केवल 0 ऑर्डर रिएक्शन ही कंप्लीट होती है, बाकी कोई सा भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए जरा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, T 100% इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट T हाफ लाइफ, ये लिख सकते हैं। देखिए जरा हम इसको कैसे ट्राई करेंगे, तो ध्यान दीजिए, फॉर हाँ जी 100% कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन कैसे होगा, हाँ जी, फ्रॉम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन, हाँ जी, क्या था, T इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई K log, हाँ जी, A डिवाइड बाई A माइनस में X, या फिर R डिवाइड बाई R लिखें, बात एक ही है। हाँ जी, अब यहाँ कितना परसेंट, T 100, तो क्या हो जाएगा, T 100%, T 100%, हाँ जी, इज इक्वल्स टू K का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो देखिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई K, तो K यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 0.693 इनटू, ध्यान दीजिए, T हाफ, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, log, हाँ जी, A डिवाइड बाई A माइनस एक्स। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से क्या आएगा, T 100% इज इक्वल्स टू 3.3, 2.303 को 0.693 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, T हाफ, इधर क्या होगा, log बेस 10 A माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, T 100, हाँ जी, इज इक्वल्स टू 3.30 T हाफ log बेस 10 100 डिवाइड बाई 0, क्योंकि यहाँ A क्या है, 100 है, तो A माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि A क्या है 100 और x भी क्या है 100, तभी तो 100% होगा। तो ये भी क्या है 100, 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, तो 100 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 100 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 100 इज इक्वल्स टू 3.33 T हाफ
इनटू इनफाइनाइट। log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट ही होगी। हाँ जी, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जब इसको गुणा करेंगे, किसी संख्या को गुणा करेंगे इनफाइनाइट से, जीरो को छोड़कर, तो वो क्या हो जाती है भैया? इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया एवं हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ गमन करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, और उससे मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हाँ जी, हाँ जी, फैक्ट नंबर 6। बाय यूजिंग दिस फैक्ट मैनी इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी गिवन विदाउट हेल्प ऑफ इंटीग्रल रेट इक्वेशन। दैट मीन्स इसमें ये बताया गया है कि आप वेग समाकलित समीकरण का विदाउट यूज किए हुए, हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कैसे इन्फॉर्म प्राप्त करेंगे या कैसे इन्फॉर्म देंगे अगले वाले मतलब एग्जामिनर को कैसे इन्फॉर्म करोगे। तो उसके लिए बताया गया है नंबर ए, इफ लाइफ, हाँ जी, तो उसके लिए बताया गया है नंबर ए, इफ हाफ लाइफ इज गिवन देन अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 हाफ लाइफ टाइम, 3 हाफ लाइफ टाइम, 4 हाफ लाइफ टाइम। हाँ जी, इसी तरह 5, 6 मतलब दैट्स सोन। हाँ जी, तो ये किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए, मैं इसके लिए आप एक ट्रिक बताता हूँ। हाँ जी, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ है। तो देखिए, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पर लेफ्ट दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है यूज, कितना यूज हुआ और कितना बचा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सी डी नॉट या फिर आर डी नॉट या फिर ए डी नॉट लिख सकते हैं। सी डी नॉट यहाँ पर बताया गया है 100 सपोज दैट, और यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। तो फॉर्मूला मैंने बना दिया, सी डी नॉट डिवाइड बाई 2 की पावर एन। अब यहाँ देखते हैं, सी डी नॉट इनिशियली कंसंट्रेशन 100% है। अब यहाँ हाफ टाइम के दौरान, अब यहाँ हाफ लाइफ के दौरान इनिशियली कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, तो सी डी नॉट डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 50%। हाँ जी, फिर हाफ टाइम, फिर कितना है? 25। फिर ऐसे हाफ टाइम चलता रहेगा। हाँ जी, ऐसे चलता चलता, और ये फॉर्मूले आपको ब्लैक बोर्ड पे दे रखे हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो क्या है? लेफ्ट अमाउंट। हाँ जी, और ये जो दे रखा है ये क्या है भैया? यूज अमाउंट। जब इनिशियली कंसंट्रेशन था तो यूज 0% किया गया था, जब फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम यूज किया गया है तो 50% यूज हो चुकी है। हाँ जी, सेकंड हाफ लाइफ में 75 यूज हो चुका है, थर्ड हाफ लाइफ में 87.5% यूज हो रहा है। तो इस प्रकार हम कंपटीशन एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन दिया होता है कि भैया 99% कंप्लीट होने में इतना समय लगेगा, तो वो, हाँ जी, तो कंपटीशन के, हाँ जी, कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हाफ लाइफ टाइम और 99.99% रिएक्शन कंप्लीट होने में दोनों के बीच टाइम का क्या रिलेशन होगा, तो आप किस तरह से इसको ड्रा करेंगे। तो आप रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन का हेल्प लेंगे और उससे आप ड्रा करेंगे, तो आपके लिए वहाँ पर टाइम पर्टिकुलर होता है, तो उस तरीके से सोल्व करोगे तो वहाँ पर आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आपके लिए ट्रिक तैयार की गई है। तो आप ट्रिक में देखिए ज़रा, आज 75% कंप्लीट होने में कितना हाफ लाइफ टाइम लगेगा? 2 हाफ लाइफ टाइम। हाँ जी, 87.5 कंप्लीट होने में कितने हाफ लाइफ टाइम? हाँ जी, तो यहाँ देखिए 87, यहाँ पर 2 हो चुके, 87 में कितने हो जाएंगे? 3 हाफ लाइफ टाइम हो जाएंगे। हाँ जी, तो 93.75 में कितने हो जाएंगे? 4 हाफ लाइफ टाइम। इसी तरह 96.81 में कितने हो जाएंगे? 5 हाफ लाइफ टाइम। हाँ जी, इसी तरह 98.44% में कितना हो जाएगा? 6 हाफ लाइफ टाइम।
इसी प्रकार 99.44% में कितना हो जाएगा 7 हाफ लाइफ टाइम। इसी प्रकार 99.60 में कितना हो जाएगा 8 हाफ लाइफ टाइम। ये क्वेश्चन यहाँ से एक IIT मेंस या फिर एडवांस किसी में भी पूछा गया था। एक स्टेटमेंट था कि कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए राइट है, तो ये स्टेटमेंट वहाँ दे रखा था कि 99.60% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वह हाफ लाइफ टाइम का 8 टाइम होता है। ये स्टेटमेंट दे रखा था, तो इसकी सहायता से आप उस स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं। इसी तरह 99.9% कंप्लीट होने में जो हाफ लाइफ का टाइम होगा वो 10 टाइम्स होगा। इसी तरह 99.99 इसके लिए होगा 13.3 हाफ लाइफ टाइम। तो इस तरह से आप ये सीधे सीधे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अब हम इस मेथड का यूज़ जब हम अगले वाले पार्ट में न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब हम बताएंगे आपको कि इस मेथड का यूज़ कितना फास्ट और कितना बेस्ट तरीके से किया जाता है। हाँ जी, अब हम बी मेथड की तरफ गमन करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो तो हाफ लाइफ टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो बने रहेगा इस वीडियो के लास्ट तक। इसमें और नए नए फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम समय में आप कैनन काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हाँ जी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम है ये सभी के लिए इक्वल है, क्योंकि आपको पता है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये अपने माइंड में सेट कर लेना, भूल मत जाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन कंपटीशन में गलत हो सकता है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आप होंगे। मेजर केमिस्ट्री जोन आपको तरह तरह के ट्रिक बताएगा। हाँ जी, फैक्ट नंबर 6 का पार्ट बी। तो इसमें क्या बताया गया है, इफ टाइम टेकन इन 90% completion of reaction is given as amount left after 2 times 90%, 3 times 90%, 4 times 90% are asked। तो हम ये कह सकते हैं कि जब रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है तो उस दौरान हाफ लाइफ टाइम में क्या रिलेशन होगा, वो दोनों को हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ज़रा क्या होगा। हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट, और इधर मैं क्या लिखूँ यूज। लेफ्ट और यूज दोनों को मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए ज़रा। हाँ जी, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ लेफ्ट, हाँ जी यहाँ क्या लिखेंगे लेफ्ट, और इधर लिख देंगे यूज। कितना यूज किया गया। सपोज दैट इनिशियली कंसंट्रेशन कितना है 100 मोल पर लीटर, तो यूज कितना किया जाएगा 0%। हाँ जी, इसी तरह अब इस 100% या 100 का 90% यूज किया गया, दैट मीन्स 90% यूज किया गया। तो जब 90% यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%, मतलब 100 में से 90 घट चुका है तो कितना बचा 10। तो फिर इधर कितना बचेगा हाँ जी 90, क्योंकि 90 यूज हो चुका है। अब 10 का 90% करें, तो 10 का 90% करेंगे तो 10 का 90% करने पर कितना आता है, तो यहाँ पर आएगा हाँ जी 9। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा भैया 99। इसी तरह बात करें, अगर 1 का परसेंटेज निकालें 90% करें तो 1 का क्या हो जाएगा 0.1। कैसे 1 का 90% क्या होता है हाँ जी 0.9। तो 0.9 को 1 में से डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हाँ जी यहाँ पे जो अमाउंट बचेगा वो क्या बचेगा 99.9 ये अमाउंट बचेगा। इसका मतलब ये हुआ, वापस समझे, इनिशियली 100 है अगर तो यूज़ क्या होगा 0%। अगर हम 90% कंज्यूम कर दें तो कितना बचता है 10। तो कितना यूज़ हो गया 90। तो यहाँ पर यूज़ कितना हुआ है 90 यूज़ हुआ है। अब 10 का 90% क्या होता है 9।
तो 9 कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना है 1। तो फिर यहाँ कितना यूज हो चुका है 100 में से 99। हाँ जी, इसी तरह 1 का 90% क्या होता है 0.9, तो 0.9 कंज्यूम हो चुका है, तो 1 में से 0.9 डिक्रीज करेंगे तो 0.1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ 100 में से कितना यूज हो चुका है 99.9। इसी तरह बात करें हम, अगर इसको और आगे बढ़ाएं, तो अगर इसका और 90% निकालें, मतलब 0.1 का 90% अगेन वापस निकालें, तो जैसे निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 0.01, ये रिमेनिंग होगा। तो फिर यूज कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ यूज हो जाएगा 99.99% यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0% यूज हुआ है, ये 90%, ये 99 और ये क्या है 99.9% यूज हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दिया गया है, आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, तो यहाँ यूज कितना हुआ है 99.9% यूज हो चुका है। अब हम इसका रिलेशन हाफ लाइफ टाइम से कैसे अटैच करेंगे, तो देखिए ज़रा। हाँ जी, इस प्रकार मतलब हैंस, तो क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, पहले हम इसको देख लेते हैं। T99 इज इक्वल्स टू T99 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, कितना टाइम 2 टाइम्स T90%, तो यह हो जाएगा 2 टाइम्स T90%। हाँ जी, इसी तरह बात करें T99.9% की बात करें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 T90%। हाँ जी, इसी तरह बात करें T99.99%, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 T90%। हाँ जी, तो यहाँ इस ट्रिक से हमने क्या किया 99 और 90%, तो हमने यहाँ इस ट्रिक की सहायता से 90% कंप्लीट रिएक्शन होने में, हाँ जी, जो रिलेशन 99, 99.9, 99.99 के बीच आया वो हमने यहाँ पे, हाँ जी, ड्रा किया। अब हम इसका लिंक हाफ लाइफ से कैसे अटैच करेंगे, तो देखिए ज़रा। हाँ जी, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने रेट इक्वेशन से इसको सोल्व किया है। T90% इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 3 हाफ लाइफ टाइम। मतलब यहाँ पर T90% और हाफ लाइफ टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है 10/3। तो अब हम इसमें एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए ज़रा क्या होगा। हाँ जी, T99% इज इक्वल्स टू कितना है 2 टाइम्स 2, हाँ जी, 2 T90% इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। इधर क्या आ जाएगा भैया टी हाफ मतलब 50%, तो क्या लिख सकता हूँ भैया 20 डिवाइड बाई 3। हाँ जी, T 50%, ये किसके बराबर है, ये है T99 के बराबर। तो आप इस प्रकार T99.9 और T99.99% के लिए भी रिलेशनशिप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सभी गाइस बने रहिए मेजर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारा चैनल पसंद आया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम आपसे मिलते रहेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।